केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के 9 साल पूरे होने को लेकर और मोदी सरकार की जो अचीवमेंट्स हैं उसको लेकर जम्मू में एक मेगा रैली ऑर्गेनाइज की जाने वाली है और ये 23 जून को यहाँ पर मेगा रैली होगी जिसे होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ पर संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जो 9 साल रहे हैं उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर लोगों को बताएंगे और जम्मू कश्मीर के हवाले से यहाँ पर इन 9 सालों में किस तरह से जो डेवलपमेंट हुई है, जो डेवलपमेंटल कार्य हुए हैं, उन सबको लेकर वो यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे और यहाँ पर लोगों को बताएंगे। कई मायनों में ये रैली बहुत बड़ी महत्व रखती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे आप कह सकते हैं कि अगले साल 2024 को लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर भी इसे देखा जा रहा है कि ये एक तरह से लोकसभा के चुनाव के प्रचार का एक तरह से शुरुआत है, जो कि जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये एक शुरुआत है लोकसभा के चुनाव के प्रचार की, उसको लेकर भी इसे देखा जा रहा है और कई तरह के इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसका महत्व रहने वाला है आने वाले समय में, यानी कि 23 तारीख को ये जो रैली होने वाली है इसको लेकर अगर हम कुछ आपको जानकारी दे दें कि इसका पूरा आयोजन ये भगवती नगर के ग्राउंड के पास ही जो ग्राउंड में किया जा रहा है। यहाँ पर होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह लोगों को संबोधित करेंगे और जो उपलब्धियां हैं बीजेपी गवर्नमेंट की केंद्र में उसको यहाँ पर लोगों के साथ साझा करेंगे। ये बताया जा रहा है कि 11 बजे ये रैली शुरू हो जाएगी और 11 बजे होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। उससे पहले से ही यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो जाएगा 8 बजे से और 10 बजे तक इसे पैक कर लिया जाएगा, उसके बाद क्लोज कर लिया जाएगा और 11 बजे ये समय अभी बताया जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों द्वारा अभी पता चला है। यहाँ तक इसके और जो मायने हैं गृह मंत्री अमित शाह की विजिट को लेकर, उसके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर इस समय कहा जा रहा है, जैसे कि उनका आने के बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंग भी होगी और जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर, उसका वो जायज़ा लेंगे। जितने भी सीनियर अफसर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, उनके साथ उनकी मीटिंग होगी और अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है 1 जुलाई से, उसको लेकर भी ये एक बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर मीटिंग होगी इस पूरी रैली के बाद और कुछ उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि इसका पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो अमरनाथ यात्रा को लेकर वहां पर भी जा सकते हैं, कश्मीर में भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसको लेकर कोई किसी तरह की पुष्टि नहीं है, लेकिन अभी बोला जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में भी अगर हम बात करें पॉलिटिकल, अगर उसको लेकर, इस एंगल को लेकर, तो इसी साल अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शंस की भी बात की गई है और पार्लियामेंट्री के इलेक्शन 2024 को होने हैं। एक सुगबुगाहट सी है, उसको लेकर भी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो कार्डर है उसको एक तरह से बूस्ट करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए, उनको एक्टिव करने के लिए ये एक रैली है। काफ़ी सिग्निफिकेंस होगा इस रैली का, ताकि वो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो ग्राउंड लेवल पर काम करें और आने वाले समय में जो अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत इलेक्शंस को लेकर इस समय शुरुआत हो चुकी है और कहा जा रहा है कि इसी साल के अंत तक ये इलेक्शंस होनी है, उसी की भी एक तैयारियों को लेकर भी एक जायजा होगा और पार्टी के अंदर उनको एनर्जाइज करने के लिए, उनको एक्टिव करने के लिए ये एक बड़ी बात होगी। एक इस रैली भी जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू में आकर यहाँ पर पब्लिक को संबोधन करना और काफ़ी कई मायनों को लेकर जो पड़ोसी देश हैं उसको भी लेकर जो है देखा जा रहा है कि किस तरह की जो स्टेटमेंट हैं उनकी तरफ से यहाँ पर जो पड़ोसी देश हैं उनको जाती है, विशेषकर पाकिस्तान को लेकर और चाइना को लेकर। जिस तरह से चाइना के साथ भारत का जो गतिरोध बना हुआ लद्दाख रीजन में और पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो आतंकी यहाँ पर घटनाएं होती हैं और घुसपैठ की कोशिशें की जाती हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर एक बड़ी बात होगी कि किस तरह से जो स्टेटमेंट इन देश पाकिस्तान और चाइना के लिए जाएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और काफ़ी जो अचीवमेंट्स रही हैं आर्टिकल 370 की एब्रोगेशंस के बाद, उसको भी यहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो है हालात बदले हैं। इनको लेकर भी इस रैली में
जिक्र किया जाएगा और डेवलपमेंटल कार्य जिस तरह से 9 साल में जो यहाँ पर हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में की जो सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर पूरी तरह से जो है गिनाया जाएगा, बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर कई तरह की यहाँ पर बातें कही जा रही हैं। और तिरुपति बाला के मंदिर की भी जो इनॉग्रेशन अभी हुई थी, एक ये भी कयास लगाया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर जा सकते हैं माथा टेकने के लिए और वहाँ के दर्शनों के लिए। ये भी एक बात पिछले दिनों एलजी मनोज सिन्हा ने भी इस बारे में कहा था, तो एक ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक तरह से पूरी तरह से प्योरली एक पॉलिटिकल रैली रहने वाली है। अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत इलेक्शंस और 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस को लेकर ये एक तरह से आगाज होगा। यहाँ से प्रचार जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ से प्रचार की शुरुआत आप इसे मान सकते हैं कि गृह मंत्री जब यहाँ पर संबोधित करेंगे तो एक तरह से अपनी पार्टी को ये सीधे सीधे तौर पर संदेश है कि इलेक्शंस के लिए तैयार हो जाइए। और आने वाले समय में किस तरह से और चीज़ें डेवलपमेंट होंगी, हालांकि असेंबली इलेक्शंस की कोई इस तरह से अभी बात नहीं की जा रही है क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर कई बार मामला जो है वो अटका है और उसके कारण ये इलेक्शंस नहीं हो पाए। हालांकि 3 इलेक्शंस की सबसे अहम चर्चा है अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत और लोकसभा के इलेक्शंस। क्या कुछ रहने वाला है 23 जून को ये है यहाँ पर पता चलेगा जब गृह मंत्री आम पूरी जनता के साथ जो हैं उनको संबोधित करेंगे। और हालांकि पार्टी कार्डर को पूरी तरह से कहा गया है कि वो एक्टिव रहें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग आएँ और यहाँ पर इस संबोधन को सुने। उसको लेकर पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है और पूरी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस रैली में भाग लें।